श्री राधे। बिजली को देखना हो, बिजली को देखना हो तो आप अपने बेडरूम में भी देख सकते हैं, केवल कारीगरी अच्छी होनी चाहिए। घर के बाहर जाते हुए तारों पे से एक तार डालकर ले जाओ और अपने बेडरूम में जहां तुम सोते बैठते हो वहां तक, और तार के अगले भाग को नंगा कर लो, रबड़ हटा दो और उंगली रख के टेस्ट ले लो बिजली कैसी होती है। जब तक तार नहीं था भगत जी, जब तक तो घर के आगे थी बिजली, और जैसे ही बिजली पर बिजली का तार डाला गया, आंकड़ा डाला गया, बिजली घर तक भी पहुंच गई है। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मेरी क्या प्रार्थना है, इस मेहनत के पीछे एक ही कहानी है कि हम सब लोग जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं, वहीं प्रभु का हमें आभास होना चाहिए, बिजली का आभास होना चाहिए, सच्चाई का आभास होना चाहिए, चेतनता का आभास होना चाहिए। हमारी मूर्खता ये है कि हम भगवान को हमेशा अपने आप से दूर ही मानते हैं। दूर मानते हैं, इसीलिए हम घूमते फिरते रहते हैं भगवान को लिए। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं कहीं जहाँ जहाँ मन होता है वहाँ वहाँ जाते हैं। तीर्थों के हिसाब से समझो, धाम के हिसाब से समझो। जहाँ दूर भगवान है उसे नजदीक लाया जा सकता है। आप सभी ज्ञानी, आप सब जानते हैं कि बिजली हमारे घर नहीं बनती है, बिजली बनने वाली जगह बहुत दूर है, और वहां से बिजली हमारे बाथरूम तक आ गई है। इससे अंदाजा लगता है कि जैसे बिजली कहीं भी बने पर हमारे बाथरूम तक आकर अंधेरा मिटाती है, ऐसे ही भगवान जहां भी हो पर हम चाहें तो भगवान को हम अपने हृदय तक ला सकते हैं, अपने आंगन तक ला सकते हैं। उसको लाने का प्रोग्राम वही है बिजली वाला। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही कहा, हे राजन, चक्रवर्ती सम्राट हैं आप, इसलिए आपका वैराग्य, आपका विवेक जागृत होना चाहिए। परमात्मा संसार नहीं बनाता, संसार को सजाने वाला है प्रभु, संसार सजा देता है भगवान। कारीगर है वो, निर्माता है, कारीगर है, पर कैसा निर्माता है? आवृत्त खिलम वेदम। जो चीज जहां रखी है उसे सही जगह पे लग देता है। जो नादान होते हैं वो बच्चे सामान को घर में कैसे कैसे कर देते हैं, और घर में सुलक्षणी जो माँ है वो सामान को फिर से धो पहुंच करके जैसे तैसे कर देती है। सारी कथा हो गई भगत जी, 2 शब्दों में पूरी कविता कर दी मैंने, पूरी भागवत कर दी। क्योंकि महात्मा कहा करते थे, एक महात्मा रेल में मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था, वो मैं बताना चाहता हूं। कहा, इंद्रदेव सुनो, एक आदमी इतना चतुर है, उसने आधी लाइन में पूरी बात कह दी। मैंने की क्या कह दी महाराज? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे हो गए, कुछ लोग ऐसे वैसे ऐसे वैसे हो गए, और कुछ लोग ऐसे जैसे ऐसे वैसे हो गए। इसका अर्थ इतना ज्यादा है कि पूरे दिन इस पे चर्चा हो सकती है महाराज। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। हाँ, बड़ी मुश्किल है संसार को समझना। एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए मोहताज व्यक्ति, एक कपड़े के लिए नया कपड़ा पहनना, होली में, दिवाली में, बारात में, तो किसी का उधार मांगना पड़ता। वो व्यक्ति आज ऐसा हो गया कि उसके कपड़े लाखों लोग पहन रहे हैं, उससे ले जाके प्रसाद समझ के। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और ऐसे 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 हो गए। ये संसार का परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को जो स्वीकार कर लेते हैं
वो भगवान की पूंजी को प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवान की पार्टी में चले जाते हैं। फिर उनको अलग अलग पार्टी नहीं बनानी पड़ती, अलग लोगों नहीं लगाना पड़ता। ये सत्संग, ये भागवत इसीलिए आवश्यक है, इसीलिए जरूरी है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं ईश्वर परमात्मा ऐश्वर्य का जनक है, उसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, उसे तो सब प्राप्त है, इसीलिए तो वो ईश्वर है। हम और आप ईश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें प्राप्त नहीं है, हमें तो खोदना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। आवृत्य भूकम यथार्थ कर्मम, भगवान इतना निर्लेप है कि वो किसी के कर्मों के बंधन में भी पड़ता नहीं है, सबके साथ रह के सबसे अलग रहता है। हैं? अच्छा, कुछ लोग इतने बेकार बुद्धि के, कुछ लोग इतने अज्ञानी है मस्तराम जी, भगवान के लिए घर में कुछ मंदिर बना लेते हैं 3 फुट का 1.5 फुट का, और बाथरूम खूब बड़ा है, बोलिए पेट साफ करने की जगह बड़ी और भगवान की छोटी, बड़ा मुश्किल है महाराज है। पर शास्त्र ये कहता है कि जितना तूने जो सजाया बनाया वो तेरी रीति रिवाज परंपरा भाव अच्छा है, बना रख, घर की शोभा उससे भी बढ़ती है। पर जितना तेरे मंदिर में भगवान है उतना ही तेरे बाथरूम में भगवान है। वहां तूने रखा नहीं है तो भी है, और यहां तूने रखा है तो भी है या नहीं है, दोनों पता। तूने रखा है कि नहीं पता नहीं, पर जहां तूने रखा नहीं है वहां है। इसीलिए बीच में मैंने एक लाइन और गाई थी, मेरे कलाकारी से, मेरे गुणवत्ता से, उस लाइन को भी मैंने उसी भजन के राग में ढाल दिया और पूरा निकल गया, पार करते हुए यहां तक आ गया महाराज। जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाथ के किसी भी बाल को खींच के देख लो, वहीं दर्द होगा। हाथ के किसी भी बाल को खींचो, दर्द वहीं होने वाला है। अगर बाल खींचने से, अलग अलग बालों को खींचने से अलग अलग दर्द महसूस होता है, इसका मतलब है कि रोम रोम में राम समाया हुआ है। जहां राम नहीं वहां दर्द उखटने वाला नहीं है महाराज। राम नाम हो जाती है तो फिर लोग जलाने के लिए कितनी लकड़ी लगाते हैं, फिर भी दर्द होता। समझने के लिए है महाराज इतना प्रवचन। नहीं भागवत कथा सुनानी रहे तो दुनिया भर की कथा लंबी 10, 20, 50 कथाएं पूरी हो गई होती अब तक, पर कथाएं सुन सुन के तो सफेद हो गए पूरे बाल काले के। इतनी कथा सुन ली तुमने, फिर भी कहां व्यथाएं दूर हुई तुम्हारी। कथा का रहस्य समझ में आएगा तो जीवन में रस बनेगा, अन्यथा जीवन सूखा ही समाप्त हो जाएगा। कथा का रहस्य चाहिए। कथाओं को कौन नहीं जानता, ये सब बैठे सब जानते हैं, आगे क्या सुनाऊंगा। पर आप में से किसी ने इतना दूध नहीं पिया जो बता सके मैं अब क्या सुनाऊंगा। हाँ, ये तो दूसरे वक्ता हैं जिनकी तुम्हें पता चल सकती है कि ये क्या सुनाएंगे शास्त्री जी, क्योंकि डायरी में पहले से लिख के रखा है, फिक्स है मामला, उससे आगे भी नहीं और उससे बड़ा मुश्किल है। और सभी श्रोता समझ जाते पंडित जी क्या सुनाएंगे आगे की कथा, क्योंकि पहली कथा सुनी वही, दूसरी सुनी वही, तीसरी सुनी, इसलिए सबको पता चला है। और आप सब जानते हैं, आपको सब पता रहता है, पर 1 सेकंड के बाद क्या निकलेगा इस मुख से कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता तो मैं तुमको कैसे कहूं, मुझे ही नहीं पता। तीसरा प्रश्न राजा परीक्षित का क्या है? यस्त संसारम प्रथमम जाता, संसार भगवान ने निर्मित किया या सजाया, पर हम ये चाहते हैं कि संसार में भगवान ने सबसे पहले क्या सजाया। क्या सजाया संसार में? भगवान ने सबसे पहले आदि परमात्मा ने, निराकार परमात्मा ने साकार में क्या सजाया? तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं ये सजाया वाला अलंकार। आप समझो, आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? आ के बाद क्या आता है? फिर समझ गए महाराज, अ उ म,
ये भगवान ने सबसे पहले सजाया। भगवान कहते हैं इसमें से सारे मटेरियल निकलेंगे और संसार खुद ब खुद सजता चला जाएगा। हाँ, सजाया, बोल लीजिए आप। ओम। भगवान ने सबसे पहले अक्षर का, वर्ण का, अलंकार का अवतरण किया। भगवान ने जब अक्षरों को जन्म दे दिया, कितने अक्षर भगवान ने पैदा किए लगातार? बामन। बामन किसके लिए पैदा किए? बामन, बामन के लिए पैदा किए। बामन, बामन, बामन अक्षर पैदा किए। और किसके लिए? बामन के लिए। जो बामन होगा वही बामन अक्षर को ग्रहण करे और ग्रहण करके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को दान करे और सबको अपने समान लाकर खड़ा कर दे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण हमेशा यही सोचे कि सब मेरे बराबर आ जाएं, सब मेरे जैसे हो जाएं। हम अपने जैसा सबको कर लेंगे तो फिर नैया कभी डूबने वाली और विपत्ति में सब काम आ जाएंगे। नाव चलाना 10-20 लोगों को आता हो और सब नाव में बैठे हों तो एक से गलती हो जाए तो दूसरा संभाल लेता है, तीसरा संभाल लेगा। पर एक ही ड्राइवर हो और सब सवारी हो तो फिर मामला धोखे में ही समझो, फिर गड़बड़ है। इस समाज का नुकसान ही इसीलिए हुआ क्योंकि चलाने वाला एक ही ब्राह्मण रहा, बाकी समाज बैठने वाली रही। इसीलिए भंवर में डूबते रहे, डूबते रहे। और चारों समाज जब एक समान आ जाते हैं तो फिर कोई थक जाए तो कोई संभाल ले, कोई थक जाए तो कोई संभाल ले, कोई थक जाए तो कोई संभाल ले। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा। कथा बहुत रह गई है, घड़ी आगे निकल गई है। आज घड़ी ने स्पीड पकड़ ली है, साउंड सही हो गया है तो। घड़ी बहुत आगे चली गई है। हाँ? अब दूसरा उदाहरण और देकर कथा आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ भगत जी, खटिया के 4 पाए में अगर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए तो रात भर खटिया क्या करती है? फटाक से जवाब दे दिया। जैसे करवट बदलो, खटिया भी करवट के साथ में ही बदलती है, हिलती डुलती है महाराज। एक भी पाया छोटा बड़ा हो जाए तो खटिया का हिलना बंद होता नहीं। डामाडोल, डामाडोल, डामाडोल। इसीलिए हम 4 वर्ण वाले हिंदू धर्म में हैं। चारों वर्ण जब समान होते हैं तो खटिया धरती पर समान टिक जाती है। फिर खेलो कूदो, फिर गिरने का डर रहता नहीं। बामन और बामन, बामन अक्षर भगवान ने बामन के लिए बनाए और दान कर दिए बामन को। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान। ब्रह्मा जी को दान कर दिए। ब्रह्मा जी ने दान प्राप्त कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? अक्षरों का। ब्रह्मा जी ने अक्षरों का क्या किया? चतुर्मेधाम तमम व्याप्तम एवं अक्षरम गति, एवं अक्षरम गति। अलग हो गया है स्वर से। ओ क्या घुमा दिया, अलग हो गया है। संग्रह हारमोनियम के। यावत्त वेदम धर्मणाम। ब्रह्मा जी का आपने चित्र देखा मस्त राम जी, 4 मुख दिखाई पड़ते हैं। चतुर्वेदा वर्णस्त्रे। ब्रह्मा जी के द्वारा अक्षरों के समूह को शब्दों में चेंज कर दिया, शब्द पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने शब्द पैदा कर दिए। और देखिए शब्द पैदा तभी हो सकता है जब खाली जगह हो कहीं। अगर खाली जगह नहीं है तो शब्द पैदा होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मुंह में लड्डू लेके देखो और बोल के दिखाओ। हाँ, मुंह में लड्डू ले लो बूंदी का और फिर बोल के दिखाओ, पापा मम्मी बुला रही है आजा चाय पीवे। फिर ना बोला जाएगा। मुंह में लड्डू है, जगह खाली नहीं है तो फिर बोला जाएगा नहीं। इसीलिए ब्रह्मदेव जी को 4 मुख दे दिए। एक में भर के दे दिया अक्षर और 3 खाली दे दिए। ब्रह्मा जी के खाली मुखों से ध्वनि पैदा हो गई। कौन सी ध्वनि? तपः तपः तपः। ध्वनि निकल रही है मुख से, तपः तपः। ब्रह्मा जी के कानों में गया शब्द, कानों से बुद्धि में गया। ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया कोई मुझे कह रहा है तप कर तप कर तप कर। ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए।
शब्द को श्रवण करके आपको ज्ञान होना चाहिए। ये व्यक्ति, ये ब्रह्मा नाम का जो व्यक्ति है भगवान है, ये सृष्टि का पहला व्यक्ति है जो शरीर धारण करके आया है, और वहीं से हम सिद्धांत सीखते आए हैं। अरे इंद्रदेव, ब्रह्मा, जयमुनि, कणाद, दयानंद की बात कहता है, ये कोई बनावटी बात कहता नहीं महाराज, ये कोई बनावटी बात नहीं कहता है। ये गौतम ऋषि को जानता है, ये कणाद ऋषि को जानता है, अध्ययन करता है। इसने पिपलाद को पढ़ा है, पतंजलि को पढ़ा है इसने, और ये बात वही कहता है। व्यासान गति भूय, व्यास जी ने सबको पढ़ा, और व्यास जी का कर्तव्य है कि वो सभी के आदर्श को जाने फिर बात कहे। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद में ब्रह्मा जी के प्राणों में इतनी शक्ति आ गई कि प्राणों से ब्रह्मा जी ने नारायण को उत्पन्न कर दिया सृष्टि की रचना के लिए, सजाने के लिए। क्यों? यावत् वेदम तद पुरुष युक्ति ही। कुम्हार के चरखे पर मिट्टी रखकर कुम्हार जो कला करता है, जो आकार देता है, उस आकार को सुखाने के लिए, पकाने के लिए धरती का होना अनिवार्य है। धरती पाताल में चली गई है, प्रलय के बाद धरती पाताल में चली गई, पानी ऊपर आ गया और धरती नीचे चली गई। आप सब जानते होंगे पुराने जमाने में कच्चे घर थे ना, तो पानी के नीचे से बाल्टी से कीच निकालते थे, चिकनी मट्टी, और फिर घर लेसते थे महाराज। इसका मतलब यह है कि वो परंपरा ब्रह्मा जी की है। पानी के नीचे धरती चली गई, वही धरती ईंट बनाने के काम आती है, और उससे ही मकान बनते थे, उससे ही घर बनते थे, उससे लिसाई होती थी। आज सृष्टि बनाने के लिए भगवान नारायण ने समुद्र के नीचे से धरती निकाल के लाए और ब्रह्मा जी को दी कि ये धरती से संसार बनेगा, अन्यथा संसार बनने वाला। देख लो महाराज, आदमी का अनुभव हर जगह काम करता है। आप जिस रास्ते से गुजरे हैं, आप उसे शास्त्र से जोड़ दीजिए, वही कथा बन जाती है, सच्चाई बन जाती है। घर बनाने के लिए मिट्टी तो लगती है, पर बिना पानी के मिट्टी कोई काम की। पानी और मिट्टी का संग है घर बनाने में। समुद्र के नीचे से भगवान पृथ्वी लेने चले गए। ब्रह्मा जी की प्राण वायु से बराह भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने रूप तो धारण किया, पर कैसा रूप धारण किया? बराह प्राणान वेद विभूषितम। ऐसा शरीर लिया जिसमें नाक प्रधान है। बराह माने शूकर, सुअर के भेष में, शूकर के जैसे शरीर में आ गए। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सुअर मछली की तरह पानी में बहुत दिनों तक रह सकता है। भगवान ने वही वेश धारण कर लिया, प्रवेश हो गए समुद्र में और धरती लेने चले गए। धरती लाते समय बीच में कुछ लोगों ने बाधा डाली, जिसमें हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस है जो पृथ्वी पर शासन करके बैठ गया है। अहम पृथिव्याम महायोगी, मेरी है पृथ्वी। भगवान ने कहा यह किसी की नहीं है, मेरी तेरी। ऐसे कितने लोग चले गए मेरी मेरी कह के धरती माता में। लोग खड़े हो जाते मेड़ पे, रिश्तेदार आए ना तो मेड़ पे खड़े हो जाएं लोग, कहा देखो जीजाजी जहां से लेकर वहां तक वो खड़े हो ना चरी, वहां तक हमारो ही हमारो खेत है महाराज। उंगली लंबी करे, और जैसे उंगली करते करते पैर रपट जाए और खोपड़ी पत्थर पे गिर जाए तो उंगली वहीं और खेत भी। ये हाल है महाराज। तो भगवान ने कहा ओए तू कौन है? कौन? मेरी कह रहा है, पृथ्वी मेरी है। पृथ्वी तो केवल उसी की है जो उसकी रक्षा कर सकता है। तू रक्षा करने वाला नहीं है, तू खाली कब्जा कर रहा है। और जो कब्जा करते हैं दूसरे के खेत में घुसना चाहते, पृथ्वी उनकी रहने वाली नहीं है। क्या कहें, बहुत बातें कहने के लिए। लौट के कथा में आ जाइए। 5वां प्रश्न भगवान सुखदेव जी का उत्तर के रूप में राजा परीक्षित को प्राप्त हो रहा है। कुछ भी छेड़ मत देना, तो उंगली मत कर देना। आवेगम दर्शितम व्याप्तम, आवेगम दर्शितम व्याप्तम व्यासम जन्म कृतम पद। जैसे ही पृथ्वी प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा कर दी, हे ब्रह्मदेव अब सृष्टि पर प्रारंभ करो जीवों का। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो सबसे पहले ब्रह्मा ने अक्षर को अवतरित करके शब्द का जन्म हुआ। शब्द के बाद मंत्र। देखिए ये तीनों पुरुष लिंग हैं, शब्द, मंत्र, अक्षर।
मस्तराम जी ये कौन से लिंग है? पुरुष लिंग। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं पुरुष ही पुरुष होंगे तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी? तो ब्रह्मा जी ने फिर स्त्रीलिंग पैदा किया। फिर क्या पैदा किया? तो कहा ऋचाम श्रुतिम गति व्याप्तम। फिर भगवान ब्रह्मा ने श्रुति को पैदा किया, ऋचा पैदा की, ऋचाएं। क्या पैदा की? ऋचाएं। ऋचाएं कहाँ होती हैं? ऋग्वेद में। श्रुति कहाँ होती है? अथर्ववेद में। भगवान ने श्रुति पैदा की, ऋचाएं पैदा की। फिर भगवान ने क्या पैदा किया? एवं पुरुष जनार्दनम। फिर भगवान ने कहा कि एक ऐसा होना चाहिए जो स्त्री और पुरुष पे कब्जा करे, उसे कहते हैं सूत्र, सुक्त। तो भगवान ने अथर्ववेद के सूत्र पैदा कर दिए। या मंत्रम भवतो विषं, यजुर्वेद में मंत्र पैदा कर दिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का अवतरण हुआ। 4 दिशाओं का निर्माण करते हुए ब्रह्मा जी ने 4 बुद्धि के प्राणियों का अवतरण करवाया। पांडाल में जो लोग बैठे हैं ये कितनी बुद्धि वाले हैं? कम से कम आप जान लीजिए, रावण के 10 शीश से तो बुद्धि भी 10 होंगी। हनुमान जी के शीश इतने थे तो उनकी बुद्धि उतनी होंगी। ब्रह्मा जी के इतने शीश हैं, इतनी बुद्धि हैं। आप जान लो, ये चित्रों को देख लो, फोटोओं को देख लो, उससे समझ लो एक व्यक्ति में कितनी कितनी बुद्धि हो सकती है। रावण के 10 शीश है तो 10 बुद्धि, तो आप समझ लो। पर जो व्यक्ति 10 बुद्धि की बात करता है तो वो 10 तरह की बात करेगा, और जो 10 तरह की बात करेगा वो एक भी बात नहीं करेगा, वो बेकार बात करेगा। जो एक बुद्धि को जीत लेता है वही एक बात करता है और वही पूजा जाता है, उसकी बात में दम होता है। हमारा रावण की बात में दम नहीं था, क्योंकि वो 10 बात करता था एक साथ, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, इसीलिए फेल हो गया। 10 बात कभी नहीं करनी। बात का जब अता पता ही नहीं है तो कितनी भी बात कर लो वो बात है ही नहीं है। अच्छा बोलो, आप आपस में पति पत्नी 40 साल तक जिंदगी गुजारते हैं, कितनी बातें करते होंगे आपस में? बताओ क्या फायदा हुआ उनको बातें करने से? बोलो बोलो ना, क्या फायदा हुआ? जीजा साली कितनी बातें कर रहे हैं, क्या फायदा हो गया? मतलब पति और भाभी कितनी बात कर रहा है, क्या फायदा क्या हो गया? सिवाय झगड़े के, लड़ाई के, टेंटे के, पे के, फायदा क्या हो गया है? एक बात करो। और एक बात तब ही हो सकती है जब आप किसी एक के हो जाएंगे, एक से जुड़ जाएंगे। एकमेवं दर्शिता, एकमेवं प्रतिष्ठिता, एकमेवं जाता। आपका तो यही भरोसा नहीं कि पक्को यार कौन सो है, हमेशा सबको भ्रम में रखते। आज इसके साथ में बैठे थे, कल उसके साथ बैठे थे, उसके साथ बैठे थे। सबके साथ रहो, सबका विकास चाहो, सबके प्यार चाहो, सब करो, पर किसी को फिक्स तो बनाओ, किसी को ऐसा भी बनाओ कि प्राणों के प्राण मिल जाए, खून का खून मिल जाए, मन का मन मिल जाए, चित्त का चित्त मिल जाए, कुछ तो ऐसे बनाओ। हाँ महाराज ऐसे कोई नहीं है, खाली एक बीड़ी ये 5 पी लेते हैं बैठ के, ऐसी दोस्ती हमारी तो टाइम पास। हाँ सब डरते रहे मस्तराम जी कोरोना काल में, कोरोना काल में सब डरते रहे, पर बीड़ी और चिलम बारे डरे ये ना डरे महाराज। ये चिलम बाजों ने तो चिलम भी बांट बांट के पी है, कितनों कोरोना आ जा। और बीड़ी वाले भी ऐसे बांट बांट के पीते हैं महाराज। ले भैया, बड़े भैया, ओ बड़े भैया, ले ली बड़े भैया ने, बहू ने 2 फूंक मार दी महाराज। हैं बड़े भैया से पे चाचा पे चली गई, चाचा ले ना, कब से बैठे चुपचाप, चाचा पी ले। एक ही बीड़ी में सबरो घर। और कोरोना आएगा कैसे महाराज? कोरोना तो आएगा नहीं ना। कोरोना के लिए तो भाप ली जाती है, काढ़े लिए जाते, गर्मी मारती है कोरोना को, इसलिए पूरी बीड़ी मुंह पे रख रखी है। कोरोना आएगा तो आएगा कैसे है? कोरोना तो आइसक्रीम से आया, ज्यादा लोगों ने खाना छोड़ दिया बेचारी को, बर्फ के गोला भी बंद पड़ गए बिकना। अब जहां देखो वहां गरम गरम बिक रहा है, सब ठंडा ठंडा बंद पड़ा है सब। सज्जन बट जाते हैं पर दुर्जन कभी बटते नहीं है महाराज। है आप देख लेना, दुर्जनों को मैं गारंटी ले रहा हूं, सज्जनों में कभी भी प्यार नहीं होता है और दुर्जनों में कभी भी दुश्मनी होती नहीं है महाराज। सज्जनों में प्यार नहीं होता है। 5-6 साधु बुला लो सत्संग में और एक ही मंच पे बिठा दो आप, और मेरा चैलेंज है जो एक दूसरे की प्रशंसा कर जाए। 4 साधु बिठा लीजिए और एक ही मंच पे प्रवचन करवाइए। जैसे ही बड़े वाले बाबा बोल के गए,
तब तक फलाने महानंद का नंबर आया माइक पे आके, सबसे पहले तो उसकी कुर्ती फाड़ी है महाराज। कटाक्ष जो बोल के गया उससे पहले तो मरोड़ के बिल्कुल रगड़ के मिट्टी में मिला दिया, फिर अपनी कहना शुरू किया। ये गए फिर दूसरा। सही कह रहे महाराज, सज्जनों का भला क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सज्जन कभी मिलके रहते। और दुर्जनों का क्यों बुरा ज्यादा नहीं होता? क्योंकि वो शाम को धीरे धीरे करके ठेके पे मिल ही जाते हैं। दिन भर अपनी अपनी दुनिया में रहते, पर जैसे ही शाम होने लगती है सब धीरे धीरे पेट वाले चौराहे पे इकट्ठे जाते, सब इकट्ठे हो जाए महाराज सवेरे सवेरे। कमाल है, ये तो गूंगा जाने गूंगा के करके जाने छोरा है महाराज। सुबह देखो ना, सुबह 2 आगरा गए थे, दोपहर को दाऊजी गए थे 3, कोई मडोरा गया, कोई सराय गया, कहाँ कहाँ गए थे महाराज। जैसे ही शाम के 7 बजे निकम्मे सब आ गए, शाम होते होते सब आ गए। मस्तराम जी 2 साधु एक राजा के घर गए। 2 साधु एक राजा के घर गए। 2 साधु एक राजा के घर गए। राजा ने कहा महाराज आपकी सेवा अनुसार आप आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, आप महात्मा हैं, कोई गलती ना हो जाए। एक महात्मा ने कहा रुको रुको बताते हैं, थोड़ा सा हल्के होके आते हैं। एक महात्मा हल्के होने के लिए बाथरूम के लिए गया, बाथरूम के लिए गया। एक महात्मा एक रह गया। राजा ने कहा महाराज ये जो महाराज बाथरूम में गए इनके बारे में तो हमने बड़ी सुनी है, बड़ी ऊंचे महात्मा है। पीछे से दूसरा महात्मा जो साथ में आया था लंगोटिया यार, वो कहता ये ऊंचा, ये ऊंचा, ये गधा है गधा। वो आ गए निकल के बाथरूम में से। फिर दूसरे ने कहा मैं भी हाथ मुंह धो जाऊं महाराज, फिर बाद में हम मिलके बताएंगे। वो हाथ मुंह धोने गया। फिर ये जो गधा बन चुका था ये आया। राजा ने इससे भी पूछा महाराज जी ये जो महाराज जी अभी गए हैं इनके बारे में तो बड़ी चर्चा सुनी, अच्छा व्याख्यान करते, फलाना करते, ढिकाना करते। ये बिल्कुल घोड़ा है, घोड़ा। ये क्या जानता, इसको क्या आता? राजा ने कहा अब चलो भाई अब सेवा तो यथार्थ करनी चाहिए। राजा एक थाली में सूखे गुड़ और द्योल ले आया और एक थाली में घास ले आया। दोनों महात्माओं को परोस दिया, बिठा दिया। और जैसे ही थाली उघाड़ी दोनों महात्मा आंखें निकाल के गर्म हो गए, गुस्सा हो गए। तूने हमारा अपमान किया है, महात्मा लोगों को लिए घास और तूने घोड़ा और फलाना और ढिकाना। राजा कहते महाराज मेरी सेवा में कोई गलती ना हो, पाप ना लगे, आपका पेट ठीक से भरे, इसीलिए मैंने ये परोसा है, क्योंकि आपको यही चलता है। अरे मूर्ख किसने बताया हम ये खाते हैं? तो कहा महाराज आपने ही तो एड्रेस बताया, आपने कहा ये गधा है, आपने कहा ये घोड़ा है, और जब आप ही एड्रेस बता रहे मैं रबड़ी ला के रख दूं तो गधा खाएगा कैसे? ये हाल है सज्जनों का महाराज। पीठ हटी नहीं कि चुगली चालो। आप खाली आंखों के सामने से हट जाइए, फिर देखो क्या क्या तुम्हारे बारे में चर्चा होती है। कोई ये नहीं कहेगा कि उसका परिश्रम क्या है, उसका तप क्या है, उसका त्याग क्या है, पर पीठ हटते से ही गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए पूरे देश में कितने महात्मा रहते हैं, कितने विद्वान रहते हैं, कितने शास्त्री रहते हैं, पर किसी में एक नहीं है, प्यार नहीं है, संगठन नहीं है। नहीं तो महात्मा जिस रास्ते निकल जाएं उस रास्ते पर कौन सा संविधान और कानून ऐसा है जो इनकी बात ना सुने? पर कैसे सुनेगा? सब पार्टियों में बैठे हुए हैं, सुनेगा कैसे? कैसे समाधान होगा समाज का? साधु से साधु की नहीं बन रही है, पंडित जी से पंडित जी की नहीं बन रही है, किसान से किसान की नहीं बन रही है। आप सब लोग ईमानदारी से बताओ, हमारे पड़ोस में खेत से खेत जो चुपट रहा है उससे कोई मन से बोलता है? चाहे चाचा को क्यों ना हो। कारण जानबूझ के या तो बिना जानबूझ के अज्ञानता से भी कभी कभी हल लग जाए, कभी फावड़ों लग जाए। इस कारण कभी भी उनसे अच्छा प्यार रहता नहीं है महाराज। ये ध्यान रखो, सब लोग सीख लो इन बातों को। पड़ोसी से भी प्यार नहीं रहता किसी का ज्यादा, और पड़ोसी से पड़ोसी का अगर दिल का प्यार है तो उन परिवारों को इंद्रदेव का प्रणाम है। ऐसे परिवार कहीं होंगे जो 2 पड़ोसी प्यार से रह सकते होंगे, नहीं तो सबसे ज्यादा अंदर का मैल पड़ोसी के साथ पड़ोसी का रहे महाराज।
दरवाजे दो हो सकते हैं पर मन एक हो तो ये जीत जाएंगे, ये सफल हो जाएंगे। एक के बाद एक दृष्टांत सुखदेव जी दे रहे हैं राजा परीक्षित को। सृष्टि में ब्रह्मा जी के यहां अनेक पुत्रों ने